चलो भाई एक बार देख लो, सुनो भाई। देखो भाई, जो टॉपिक मैं तुम्हारा एक बार दोबारा से बता देता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बता भी दिया था। टॉपिक का नाम है बाय पार्ट्स मेथड। अब बाय पार्ट्स की बात करें, नाम से समझ आ रहा है इसे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना होता है, और इसे ब्रेक डाउन करने का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या है भाई। उसके लिए इतनी सी बात याद रख लो भाई, आई यहां पर स्टैंड करता है इनवर्स ट्रिगो के लिए, यानी कि हमें क्या नोट करना है, जो भी हमें फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, हमें नोट करना है इनमें से कौन कौन से फंक्शन है। या तो आई की जगह इनवर्स इनवर्स ट्रिगो मिलेगी, या लॉगरिथमिक फंक्शन मिलेगा, ये एक अलजेब्रिक कोई इक्वेशन मिलेगी, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन मिलेगा, या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म होगी, या फिर कांस्टेंट कोई नंबर होगा। अगर यहां से कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो उसके इंटीग्रेशन का तरीका क्या है भाई। अब भाई वहां पर ना जो भी फंक्शन हमें मिले हैं, मान लो मैं बोलता हूँ ये है, ये है, ये कोई से भी दो है, वहां सिर्फ उनका ऑर्डर चेक कर लो कौन सा पहले आ रहा है। अगर मान लो ये है और एक ये है, तो ये पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकंड। ये और ये आ रहे हैं तो इसे फर्स्ट, इसे सेकंड। जो भी फंक्शन आ रहे हैं उनको हमने नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेट, ये पूरा जो मल्टीप्लाई करके आएगा इस पूरे का फिर से इंटीग्रेट। क्या हो गया, अभी तो क्लास का टाइम हुआ स्टार्ट होने का, आप ही जल्दी कर देते हो बार बार। अब भाई एक बार दिखाओ कोई बुक, हाँ ये पुरानी बुक है, ठीक है। जैसा लास्ट क्लास के अंदर मैंने करवा तो दिया था, एक्स साइन एक्स करवा दिया था, तो एक काम करता हूँ बुक के अकॉर्डिंग ना सेकंड पार्ट कर लेते हैं। एक्स इंटू में साइन 3x लिखा है, एक्स साइन 3x, ठीक है भाई। अगर देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इन दोनों के ऑर्डर को चेक करो, यहाँ पर क्या आ रहा है, अलजेब्रा है और ट्रिगो है। तो अलजेब्रा पहले है तो उसे कहेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, दूसरे वाले को कहेंगे हम सेकंड फंक्शन। अब यहाँ फर्स्ट इंटू में सेकंड आ गया, फर्स्ट फंक्शन हमें मिल गया क्या, एक्स है, तो हमने यहाँ रख दिया। सेकंड क्या है हमारा, साइन 3x है, वो ये रहा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट है यानी कि एक्स का डिफरेंशिएट है, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेट है, सेकंड क्या था साइन 3x, फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेट है। तो देखो भाई ये रहा x, साइन 3x का इंटीग्रेट होता है माइनस का cos 3x, साइन 3x का डिफरेंशिएट माइनस cos नहीं होता, ठीक है। तो साइन 3x का इंटीग्रेट क्या होता है भाई, माइनस का cos 3x। अब करेंगे एंगल का, एंगल आ जाता है भाई डिवाइड में, उसका करते हैं हम डिफरेंशिएट, माइनस का साइन, भाई x का है डिफरेंशिएट 1, साइन 3x का इंटीग्रेट है क्या होता है, माइनस का cos 3x, माइनस का cos 3x, 3x का करेंगे तो 3, समझ आ गया, x cos 3x डिवाइड में 3 रहा भाई, माइनस माइनस प्लस 1/3 रहा, cos 3x बचा, इसका इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट होगा साइन 3x डिवाइड में 3, क्योंकि एंगल का भी करना पड़ेगा, प्लस में सी। अगर कुछ कॉमन आ रहा है निकाल दो, नहीं निकलना तो मैं छोड़ दो, इतना ही, ठीक है, सिंपल सा है। नोट डाउन करने का मन तो कर लो भाई। अभी मैं एक सवाल और करा रहा हूँ, वो इजी वाला है, एनसीईआरटी का 6th है। अब एनसीईआरटी का 6th जो दे रखा है वो क्या है भाई, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अगर तुम्हें लास्ट क्लास की बात याद होगी तो मैंने एक्स लॉग एक्स वाला करवाया था, तो अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स, एक अलजेब्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रा ये लॉग पहले है, तो लॉग वाला फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड है। फॉर्मूला भी लिखवाया था, तो फर्स्ट एज इट इज यानी कि log x एज इट इज, इनटू में भाई सेकंड का इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट माइनस, अब करेंगे log x का डिफरेंशिएट, भाई चाहे तो डैश लगा दो, चाहे d/dx लिख दो, इनटू में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके इसको पूरे का फिर से इंटीग्रेट। तो भाई यहां पर log x ये रहा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो x की क्यूब बाय 3 माइनस log x का डिफरेंशिएट 1/x, x की क्यूब बाय 3, यहां से एक x कट गया तो x स्क्वायर बचा, तो भाई ये कितना है हमारे पास, x की क्यूब बाय 3, ये रहा log x माइनस 1/3 हमारा बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट क्या होगा, x की क्यूब बाय 3 प्लस c, कुछ कॉमन है निकालना निकाल दो, नहीं तो आंसर आ गया इतना ही। इसको भी नोट करने का मन है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो यार, रहने दो। भाई सबसे पहले सुन लो भाई, 8th की बात कर रहे हैं,
एट्थ हमें क्या दे रखा है, x इंटू में tan इनवर्स x। अब भाई तुम्हें थोड़ी देर पहले लिखवा रखा था हाईलाइट, अगर जिसको नहीं याद यहां लिख देता हूं भाई। भाई इनवर्स है और एक है अलजेब्रा। इनवर्स पहले, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। फॉर्मूले में अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा, फर्स्ट जो फंक्शन है वो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेट माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेट फिर पूरे का इंटीग्रेट। अब भाई देखो ध्यान से, ये तो tan इनवर्स x था ही, x का इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करना है, वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x का इंटीग्रेट होगा भाई x स्क्वायर बाई 2। तो भाई ये तो आ गया हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 इंटू में tan इनवर्स x, ये वाला 2 बाहर आ गया, ऊपर आ गया x स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस x स्क्वायर। मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। देखो वैसे तो याद करो, जब मैंने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ाई थी यानी कि 7.5, वहां एक बात बोली हुई थी कि अगर कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम आ जाए तो पहला स्टेप डिवाइड होता है। पर भाई देखो मैं इसे डिवाइड करके करूंगा तब भी वही बनेगा, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसा भी तो कर सकता हूं, एक बार यहाँ +1 कर लूं -1 कर लूं। अगर ऐसा देखता हूं तो इसके नीचे रखूंगा तो ये टर्म एक सिंप्लीफाई होकर कट गई, फिर बचा क्या 1 के अपॉन में बचा, उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू में tan इनवर्स x माइनस का 1/2 ये रहा भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई अब हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2, ये तो कट गया, बचेगा 1 का इंटीग्रेट x। ओ भाई 1 का x होता है यार भाई, 1/1 प्लस x होता तो log होता, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो याद कर 7.4 एक्सरसाइज, उसमें आया था हमारे पास 1 में a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, या x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो वो था हमारे पास 1/a tan इनवर्स x बाय a, 1/a, a है हमारा 1, tan इनवर्स x बाय a। अब आ गया प्लस में c, याद आ गया मतलब कुछ। तो भाई देख यहां से आंसर आ गया x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। यहां पर और यहां पर दोनों जगह मुझे tan इनवर्स कॉमन दिख रहा है, 1/2 भी कॉमन है भाई, तो 1/2 tan इनवर्स x कॉमन, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x बाई 2 प्लस c। अगर कोई डाउट है तो बोल दो, ये भी क्लियर है भाई नोट। देखो भाई 7th, अरे 7th और 9th में कौन सा करो ये बता तुम बस भाई। चलो भाई दोनों एक जैसे हैं भाई। x इंटू में लिखा है साइन इनवर्स x, ठीक है, ये तो समझ गए भाई, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड है, इसे तो बताने की नीड है नहीं। अब भाई यहां से आगे अगर मैं वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करता हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट का होगा डिफरेंशिएट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेट, फिर जो पूरा आएगा इस पूरे का इंटीग्रेट। तो भाई यहां से ये है साइन इनवर्स x, भाई यहां बच रहा है x, इसका इंटीग्रेट होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेट होगा x स्क्वायर बाई 2, ये रहा dx। तो भाई कितना आ गया, ये x स्क्वायर बाई 2 मैंने यहां लिख दिया, साइन इनवर्स x यहां लिख दिया। भाई ये 2 है ना, तो मैं इस 2 को तो लेके आ गया बाहर, ये रहा x स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात समझना भी ध्यान से, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इस वाले माइनस को अंदर लिख दूं तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या है भाई, अगर एक बार 1 ऐड कर दूं एक बार 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, भाई क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई देखो ये दो टर्म एक जैसी है रूट में बिना रूट में, तो कटने के बाद क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2
रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। डायरेक्टली फॉर्मूला इसका भी है और डायरेक्टली फॉर्मूला इसका भी है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करो तो आंसर आ गया। ठीक है, या लिखूं? लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला लिख लेते। देखो भाई, ये रहा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। ये है भाई हमारे पास a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले हमारी अगली एक्सरसाइज में है, 7.7 में मिलेंगे तुम्हें। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 1/2 यानी कि x/2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। ये आ गया इसका माइनस का साइन, इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। अब भाई ये अंदर 1/2 जाएगा, फिर जहां जहां साइन इनवर्स है कॉमन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। वो भी कर दूं, अब साइन इनवर्स x का स्क्वायर है। और देखो यहां पर हमें पता है इनवर्स का एक इनवर्स और एक लॉग, ये दो फंक्शन ऐसे जिनका डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता। अगर इनवर्स आ जाए लॉग आ जाए, सिर्फ अकेला एक फंक्शन लिखा है तो उसकी मल्टीप्लाई में हमेशा 1 ले लो। अब इसे लेने से फायदा क्या हुआ भाई, ILATEC आइलेटक के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मिल गई और एक कांस्टेंट मिल गया, यानी कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया तो ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट सेकंड फंक्शन मिल गए। अब फॉर्मूला क्या था फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एज इट इज, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर एज इट इज। इंटीग्रेट किसका होगा, सेकंड वाले का। सेकंड फंक्शन क्या है 1, 1 का इंटीग्रेट माइनस का साइन। भाई फिर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएट, अगर डिफरेंशिएट एच लगाते हैं इनटू में भाई किसका, सेकंड वाले का इंटीग्रेट। सेकंड क्या है 1, इसका इंटीग्रेट, फिर जो पूरा आएगा इस पूरे का इंटीग्रेट। फॉर्मूला समझ गए? अगर समझ गए तो देखो भाई साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर तो एज इट इज हमारा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर एज इट इज इनटू में 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स माइनस का साइन। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट है, पावर आगे पावर में एक कम। ठीक है भाई, साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। अब करेंगे 1 का। 1 का क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये जो पूरी टर्म बनी है इस 2 को छोड़ दो, साइन इनवर्स एक्स इनटू में एक्स डिवाइड में दिस, ये क्या 11th वाले में है, कॉस इनवर्स वाले में देखो एनसीईआरटी में 11th वाले में क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, बस कॉस इनवर्स एक्स इनटू में एक्स डिवाइड में दिस। तो भाई यहां से आगे ना ये देखो ये जो 2 है मैंने इस 2 को लिख दिया बाहर। अब इसको कर रहा हूं सिर्फ सॉल्व में, इसको मान लो मैंने I1 नाम दे रखा है, I1 के अंदर कर रहा हूं। मैंने यहां पर क्या करा, लेट कर लिया साइन इनवर्स एक्स को t, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन में दिस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी का करेंगे dt बाय dx। dx की वैल्यू मुझे मिल गई कितने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा dt, वैल्यू आ चुकी। वैल्यू पुट करते हैं भाई, ये 2 बाद में लिख लेंगे हम। तो यहां पर कितना है, ये मैंने लेट किया था t 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, साइन t निकलेगी, तो ये आ गया मेरे पास साइन t। dx की वैल्यू क्या आएगी भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dt, ये टर्म कट गई भाई, t साइन t बचा, फिर से 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, यानी कि यहां पर एक बार हम बाय पार्ट्स लगा चुके हैं, अब 2 फंक्शन में मल्टीप्लाई में तो दोबारा भी बाय पार्ट्स लगेगा। तो बाय पार्ट्स दोबारा लगाते हैं, ILAT यानी कि अलजेब्रा और ट्रिगो है। अलजेब्रा पहले तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेट, फिर पूरे का इंटीग्रेट। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो भाई t साइन का इंटीग्रेट माइनस कॉस, भाई लास्ट क्लास में भी 2-3 बार बोल दिया बात मैंने, माइनस का साइन, t का डिफरेंशिएट 1 माइनस कॉस होगा तो यहां आ गया। अब भाई माइनस का t कॉस t साइन t, क्लियर है? सारी वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, ये कितना आ गया भाई, ये कॉस t है। बताओ ध्यान सुनो, चलो कॉस t क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है रूट के अंदर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूं एक बार,
1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये साइन टी है, प्लस में सी है, ये रहा भाई माइनस में लिखा है साइन इनवर्स एक्स इंटू में साइन टी कितना है मेरे पास एक्स होगा, तो ये मेरा क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स प्लस सी। तो बस ये जो वैल्यू आई है यहाँ पुट कर लेते हैं, आंसर आ गया। देखो भाई देखना ध्यान से आंसर, अब ये क्या है x इंटू में साइन वर्स x का स्क्वायर माइनस 2, ये रहा इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये रहा भाई ये क्या है माइनस का साइन वर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आंसर है भाई, एक बार देख लो भाई आंसर सही है नहीं है, क्या पता मुझे नहीं आता हो भाई। देख भाई ये माइनस का 2 है, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई से माइनस का 2c होता, 2 इंटू में सी, 2 भी कांस्टेंट है सी भी कांस्टेंट है, तो समझ लो कैपिटल सी लिखा है, चेक कर लो आंसर सही है।